गुरु गीता का सूत्र कहता है, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं यह एव सर्व संप्राप्तिस्मय श्री गुरुवे नमः। जिनके स्मरण करने भर से अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न होता है, जो अपने में सभी आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति है, उन गुरु को नमन है। गुरु का स्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके कई तल हम देख सकते हैं। गुरु गीता पर बोलने का मेरा उद्देश्य यही है। इसमें बहुत कुछ ऐसा मिलावटी जैसा लगता है जो डाला गया है, लेकिन उद्देश्य यही बोलने का है कि जो अंधविश्वास है, अंध मान्यताएं हैं, वो हटें और हम सार को ले लें। क्योंकि इसके नाम पर बहुत ऐसा कार्य व्यापार चल पड़ा है या चलता है जो उचित नहीं है। यानी कि गुरु को जब भी कोई व्यक्ति में बांध देगा तो सीमित हो जाएगा, फिर सारी बात एक गुरु की तरफ उन्मुख हो जाएगी। अब वो गुरु कैसा भी हो, योग्य हो ना हो, लेकिन बात उधर ही जाएगी, क्योंकि वो गुरु के आसन पे बैठा है। आश्रमों मठों में देखिए गुरु की गद्दी की कितनी लड़ाइयाँ हैं, हम जानते ही हैं। पूरा इतिहास भरा पड़ा है। गुरु की गद्दी पे बैठने का कितना उपद्रव, कितनी मारामारी, षड्यंत्र चलते रहते। क्यों? क्योंकि वो सत्ता और प्रलोभन की बहुत सारी बातें। गुरु के लिए न कोई गद्दी है, न आसन है, न कोई सत्ता का प्रलोभन है, न प्रसिद्धि का कोई उसके अंदर भाव है। वो एक सूर्य की तरह आलोकित है। उसकी उपस्थिति अपने में ही सहज एक खिलावट की तरह, जैसे कहीं सहज एक फूल खिल गया हो, ऐसा ही गुरु होता है। तो एक तो ऐसे सहज अस्तित्वगत गुरु को अगर हम कभी देख पाए, मिल पाए, सौभाग्य हो, तो निश्चित ही उसका स्मरण भी हमारे अंदर सहज ही ज्ञान को, बोध को प्रकट करने लगता है। क्योंकि उसकी सहजता में, उसकी उपस्थिति में वही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, वही प्रतिबिंबित हो रहा होता है। फिर गुरु के स्मरण में जो व्यवस्था पूरी है गुरु की, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की, हमारे असत्यों से सत्यों की तरफ, भ्रमों से भ्रम मुक्ति की तरफ, ये सारा जो एक साधना पथ है, उसका स्मरण भी अगर हम अपने भीतर रखते हैं तो बहुत अंतर पड़ता है, आमूल चूल अंतर पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति दिन भर अगर अपने आप को देखे तो वो स्मृतियों के माध्यम से चलता है, कुछ न कुछ वो स्मरण में ला रहा है। कोई अच्छी घटी घटना, कोई बुरी घटी घटना, हम अपने आप को ही देखें। स्थिरता, शांति, शून्यता हमारे अंतर्मन में बहुत कम होती है। ये तो जब कोई ध्यान को उपलब्ध है तभी उसके अंदर आती है, अन्यथा व्यक्ति के भीतर स्मृतियों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। अतीत की स्मृतियां, अभी, आज और कल की स्मृतियां, तो उनसे हमारा जीवन एक अलग दिशा में गति करने लगता है। उचित है, गुरु गीता कहती है कि गुरु का स्मरण करें, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की जो यात्रा है, जो साधना पथ है, जो समझ है, जो देशना है, उसका स्मरण करें। तो वो स्मरण ही हमारे लिए सहज ज्ञान की स्थितियों को निर्मित करेगा। तो एक तो ये सारा भाव इस सूत्र में है। बाकी जो स्मरण की महत्ता इस सूत्र में कही गई, उसको ध्यान में रखेंगे। जीवन में जो कुछ भी शुभ है, विधायक है, सुंदर है, उसको अपने स्मरण का हिस्सा बनाएं। जो इससे विपरीत है उसको जाने दें, उसको छोड़ दें, उसको अपनी स्मृति में टाक कर ना रखें। अब ये भाव जब पैदा हो गया तो जीवन निश्चित ही सुंदर होगा, ज्ञान की संपदा से भरेगा, आलोक से भरेगा, और फिर सारे जीवन से हमारे एक अनुग्रह की धारा बहेगी ही।